बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप भी सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है ना कुकिंग में बनाने वाली हूँ माश की दाल। फ़िलहाल जो है ना अभी दाल सब्ज़ी पर ही गुजारा चल रहा है, क्योंकि घर के जो माली हालात हैं ना वो काफ़ी रफ़ एंड टफ़ चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आज सुबह जो है ना बस दूध मैंने बॉयल करने रखा और आके बस मैं लेटी और मेरे जहन से निकल गया, और दूध जल जल के जो ना भगोने की जो हालत थी ना वो ऐसी हो गई थी। तो फ़िलहाल करेंगे अभी भगोने को भी सही, क्योंकि ये मेरे दूध का भगोना है और काफ़ी काम आता है। तो इसको जो है ना मैंने इस तरह से जलने रख दिया था चूल्हे पर, और इस तरह से जला के ना इसको मैं अब पहले वाली कंडीशन में ले आऊँगी। और जो है ना बस अब मैं आगे से आपको दाल की जो रेसिपी है ना वो शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल जो है ना ये जल जल के कुछ इस टाइप का हो गया था, दिख ही रहा होगा और आपको अच्छे तरीके से जो ना मैं अब इसको जूने से मांज लूँगी। तो ये काफ़ी बेहतर हो गया था, और इसको स्कॉच ब्राइट फ़िलहाल अभी था नहीं मेरे पास। स्कॉच ब्राइट से जब मैं इसको दोबारा मांजती हूँ ये पहले की तरह हो जाएगा। तो ये वाला जो काम है ना ये हम बचपन में अपनी अम्मी को और अपनी दादी वगैरह को देखते थे करते हुए ना, तो वो ये वाले काम ऐसे तरीके से अगर कोई भगोना जल गया या ब्लैक पड़ गया ना तो वो वापस उसको जलाती थी चूल्हे पे, और वो जल जल के जो ना इसी तरह से वाइट हो जाता है। तो फिलहाल बात ये करी थी कि भाई घर के हालात जो है ना भी काफ़ी रफ एंड टफ चल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ना कोई कुकिंग भी इतनी खास नहीं हो पा रही, बस फिर दाल सब्ज़ी पर ही गुजारा चल रहा है। तो फिलहाल दाल सब्ज़ी के जो व्लॉग मैं ऐड करती हूँ ना, तो कुछ लोग तो मेरे बहुत शौक से देखते हैं। और इससे पहले जो ना मैंने आपसे एक व्लॉग अपलोड किया था पसंद आलू का ना, तो वो पसंद आलू देख के जो है ना लोगों को मुझे लगता है शायद कोई इतनी तकलीफ़ हुई कि उन्होंने जो है ना मुझे वॉइस करना शुरू कर देंगे भाई गोश्त पक्का है। तो फिर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि यार मेरे जो व्लॉग है ना वो लोग कुछ लोग इसलिए भी देख रहे हैं कि भाई मैं अपनी गुर्बत जो है वो किस तरीके से गुजारी हूँ। तो एक बात मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ कि ये सिर्फ जो है ना हालात के और उतार चढ़ाव होता है। कभी अच्छा वक़्त है, कभी बुरा वक़्त है। बुरा वक़्त जो है अल्लाह की आज़माइश जो है हमारे नबियों पर और हमारे सहाबियों पर भी गुज़रे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई गुनहगार थे या कोई उन्होंने गुनाह किए थे या वो नाफ़रमान थे, नाउज़ुबिल्लाह। वो जो है ना अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब थे और अल्लाह पाक ने उनको आज़माइश के लिए चुना। तो आज़माइशें जो होती हैं ना वो हर इंसान पर आ सकती हैं। जब हमारे नबी पर, हमारे सहाबियों पर ये आज़माइशें गुज़री हैं तो हम तो फिर कुछ भी नहीं है। तो फ़िलहाल बेहतर ये होता है कि अपने वक़्त को ना इंसान ख़ामोशी के साथ गुज़ारे। लेकिन होता भी यही है कि गुज़ारने वाले तो गुज़ार ही रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जो देखने वाले और पीछे लगे हुए होते हैं ना लोग, ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहे होते। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ठीक है मैंने काफ़ी अच्छी अपनी ज़िंदगी गुज़ारी, लेकिन अपने आप को मैंने उस वक़्त भी काफ़ी सेट रखा था। कोई ऐसी आदतें, कोई ऐसी अपनी ज़िंदगी चेंज नहीं की थी। अभी जिस तरह मैं ज़िंदगी गुज़ारी हूँ मैंने इसी तरीके से ज़िंदगी गुज़ारी थी, और इसीलिए शायद मैं इस वक़्त जो है ना बिल्कुल परफ़ेक्ट हूँ और एक्टिव हूँ। मेरी जगह अगर कोई और होता ना, मकसद इन्हीं लोगों में से कोई एक होता ना, तो शायद मेरे ख़्याल है अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। तो बहरहाल कहने का मकसद ये होता है कि वक्त के उतार चढ़ाव होते हैं, और ये हमने देखा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना वो इस चीज़ को समझते हैं। हमने अपने ताया को, अपने चाचा को ऐसे मसले मसाइल से गुजरते हुए देखा। तो अच्छी बात यह है कि हमारी अम्मी ने जो है ना बहुत अच्छी तरबियत की, हर हाल में जो है ना हमें एक्टिव रहना सिखाया, हमें अच्छा रहना सिखाया। असल में बात ये है कि भाई जो लोग मुझे नहीं जानते ना उनके लिए तो ज़ाहिर सी बात है भाई हम आम ही हैं, लेकिन जो लोग हमें अच्छे तरीके से जानते हैं ना तो उनके लिए हम अहम शख्सियत हैं। तो लोगों का फ़ोकस जो है ना इस तरीके से भी ज़्यादा ही रहता है हमारे ऊपर। तो ना मुझे लोगों की नज़र रखने से कोई फ़र्क पड़ता है, और ना मुझे अपनी इस ज़िंदगी से कोई गिल्टी फ़ील होती है। जैसा भी है बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा अपने घर में खुश हूँ, और सुकून जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। और हकीकत बात भी ये है कि मेरी नेचर इस तरीके की नहीं है, हर औरत की नेचर ही इस तरीके की ही होती है कि अगर उसका शौहर अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको ऐश मिले, उसके बच्चे सुकून से गुज़ारें। लेकिन लाखों और करोड़ों कमाने के बाद भी उसके बीवी बच्चे उसी डगर पे रहें ना, तो वो तकलीफ़देह लम्हा होता है। तो फ़िलहाल मैं ये समझती हूँ कि तकलीफ़देह जो लम्हे थे ना, मेरे लिए अज़ियतनाक जो लम्हे थे, वो मैंने गुज़ार दिए हैं, और अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ, और इस सुकून के लिए मैं अल्लाह से काफ़ी टाइम से दुआ गो थी। तो अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुनी, और जैसे भी हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बहुत खुश हूँ। तो बस यहाँ से आपसे मैं करूँगी दाल की जो रेसिपी है ना वो शेयर करूँगी, और इस दाल को मैं दाल नहीं कहूँगी, ये बहुत सुकून की रोटी है, और हर औरत जो है ना वो इस वक्त को और इस बात को समझ सकती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने एक डली प्याज जो है वो पीसी थी, 2 चम्मच जो है ना लहसुन अदरक थे, और साबुत लाल मिर्च थी वो 2 से 3 ऐड की थी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजीनोमोटो। और यहाँ पर जो है ना लहसुन और अदरक जो है ना वो इस तरह मैंने काट लिए थे, और यहाँ पर जो है ना मैंने ऑयल जो है वो गरम करने के लिए रखा था। और बहुत अच्छी और बहुत मज़े की दाल बनती है, और हमारे यहाँ जो है ना माश की दाल इसी तरीके से पकती है। मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं।
तो मेरे घर में ना ज़्यादा फीका सालन जो है वो खाया जाता है, लेकिन बिल्कुल फीका भी नहीं, बिल्कुल हल्की सी लाइट सी जो मिर्च होती है ना बस वो खाई जाती हैं। तो बच्चे जो है ना ज़्यादा शौक से ये इसलिए भी खाते हैं कि इसको जो है ना मैं बहुत कम मिर्चों में बनाती हूँ। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है ना इसमें मिर्चें जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो है ना वो थोड़ी सी डार्क ब्राउन करने के लिए रखी थी और उसके बाद जो है ना वो मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो फ़िलहाल जो है ना बस जो लोग भी मेरे व्लॉग्स नए देखने वाले हैं ना तो भाई वो सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। तो यहाँ पर जो है ना प्याज मैं कर लूँगी ब्राउन कलर में, बिल्कुल लाइट ब्राउन जो है ना वो हमें रखनी है और ज़्यादा डार्क ब्राउन जो है ना मैं नहीं रखूँगी। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़्यादा डार्क ब्राउन करने से ना इसमें थोड़ी सी कड़वाहट हो जाती है और सालन का जो जायका है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हल्के चूल्हे पे जो है ना मैंने इसको इस तरीके से फ्राई किया था और अब इसको जो है ना मैं निकाल लूँगी। उसके बाद जो है ना बिल्कुल इसी तरीके से ये बनती है, लेकिन बस क्या होता है कि हर चीज़ का बस ध्यान रखना पड़ता है और ये ऐसा जो है ना वो हर काम में ही करना पड़ता है, क्या चीज़ कब डलेगी, क्या चीज़ कैसे, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और उसके बाद जो है ना काफ़ी अच्छा जो है ना सालन या फिर कोई भी रेसिपी जो होती है वो बन के रेडी हो जाती है। और ख़वातीन का तो बस ऐसा होता है वो घर में पका पका के इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं, हर चीज़ का उनको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई क्या चीज़ कैसे पकानी है, क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि भाई कोई नई रेसिपी जब हम शेयर कर रहे होते हैं ना उसमें थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो फ़िलहाल मेरा इरादा है इंशाल्लाह मैं आगे चल के जो है ना और भी रेसिपियाँ जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी माइक्रो ओवन जो है ना वो मेरे पास नहीं है। हैगा मेरा कहीं पर रखा हुआ है, मैं वहाँ से लाऊँगी तो फिर शेयर करूँगी आपसे। तो यहाँ पर जो है ना ऑयल बहुत तेज़ गर्म था और इसमें जो है ना मैंने कटा हुआ लहसुन, अदरक और इस तरह 2 लाल मिर्चें जो थी वो डाल के मैंने भूना है और भंगार की तरह से। और अब जो है ना मैं इसमें प्याज और लहसुन जो है ना वो भी ऐड कर दूँगी। तो वही लहसुन अदरक जो होता है ना वो इसीलिए ऐड करते हैं कि बादी जो होता है ना, क्योंकि दाल जो होती है ना ये बादी होती है, तो बादीपन जो है ना वो इसका ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से मैं इसको भून लूँगी और ये भूनने के बाद जो है ना बस फिर मैं इसमें दाल जो है वो डाल दूँगी। और दाल डालने के बाद जो है ना इसमें हमें चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि दाल जो होती है ना वो ठिठर जाती है और फिर वो गलती नहीं है आराम से ना। तो ऐसे ही होता है भाई कभी-कभी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई ना तो भाई मुझे ना कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी। मैं सिर्फ़ रोटी वग़ैरह, पराठे वग़ैरह बनाती थी। तो इन चीज़ों का मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो ऐसे ही हुआ था मेरे साथ ना कि मैंने चम्मच चला दिया था और फिर वो दाल जो है ना गली नहीं थी और फिर मैंने अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी से पूछा, अम्मी ने कहा तुमने उसमें चम्मच चला दिया, तो फ़िलहाल वो नहीं गलेगी। तो इन चीज़ों को जो है ना बस ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं इसमें डाल के और इसको ढक के रख दूँगी और जिस तरह ये पक जाएगी ना चावलों की तरह इसको मकसद पकाना होता है। थोड़ा सा पानी आधे गिलास के करीब मैं इसमें डालूँगी और ये खूब पकेगी और फिर उसके बाद जो है ना जब थोड़ा पानी रह जाएगा तो इसको जो है ना मैं दम लगा दूँगी। तो ये इसी तरीके से बन के बस रेडी होती है और बहुत शौक़ से जो है ना मेरे घर में खाई जाती है। मेरे घर में नहीं, हमारी फैमिली में, मकसद अम्मी के घर पे और भाई और बाजी सबके यहाँ जो है ना वो ये वाली दाल जो है बहुत शौक़ से खाई जा रही होती है। तो इस तरह से बस मैंने रखा था और अब जब तक इसमें उबाल पड़ेगा और फिर 2-4 मकसद 10 मिनट तक जो है ना इसमें उबाल पड़ेगा तो इसमें हमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। तो हरी मिर्चें जो थी वो मैंने इस तरह से ऐड की थी, क्योंकि कभी-कभी जो है ना दिल चाह रहा होता है कि भाई हरी मिर्चें जो है ना या तेज़ सा मिर्चों का दिल चाह रहा होता है, तो मैं इस तरीके से अलग से मिर्चें डाल देती हूँ। तो भाई ये तकरीबन 15 मिनट पक गई थी और उसके बाद जनाब मैंने इसमें चम्मच चलाया था। तो यहाँ पर बस इसका पानी जो था ना वो इस तरह खुश्क हो गया था और अब जो है ना मैं इसको दम पे रखूँगी और ये बहुत अच्छी और अच्छे से गल जाती है। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और आपसे बस कुछ बातें की और बताने का मकसद सिर्फ यही था कि भाई काफ़ी टाइम से जो ना दाल सब्ज़ी के जो व्लॉग है वो मैं शेयर कर रही थी तो काफ़ी सुनगुन और सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही मैं अपने व्लॉगों में बिरयानी या फिर कोई भी ऐसी गोश्त की या कोई ऐसी रेसिपियाँ शेयर करती हूँ ना तो काफ़ी लोगों को जो है ना इस चीज़ की तकलीफ़ हो जाती है। तो माश की दाल जो है ना वो यहाँ पर रेडी थी और ये इसी तरीके से जो है ना बनकर रेडी होती है और वाइट कलर में ही रहती है। तो इसको जो है ना आप ज़रूर एक दफ़ा जो है ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनती है। वैसे तो ये मसालों में भी बनती है, लेकिन हमारे घर में, हमारी फैमिली में जो ना ये वाली दाल बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो दाल में ना अक्सर ऐसा होता है कि भाई हमारी अम्मी जो है ना वो हींग भी शामिल करती हैं। तो फ़िलहाल हींग जो है वो मेरे पास थी नहीं और मैं भी डाल देती हूँ कभी-कभी जब मेरे पास होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं थी। तो मैंने जो है ना इसमें लहसुन अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल इसीलिए किया था कि इसकी जो बादीपन है ना वो ख़त्म हो जाए।
तो इस व्लॉग का जो है ना मैं फ़िलहाल यहीं पर एंड करती हूँ और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, क्योंकि मुझे अभी जाना था थोड़ा सा काम वगैरह देखने के लिए। ऐसा था कि भाई मैं ये चाह रही थी कि घर में ऐसा होता है ना भाई ख़वातीन कोई काम जो है वो स्टार्ट कर लेती हैं, तो ऐसा होता है कि भाई फ़ारिग वक़्त जो है उनका आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पर मुझे बताया था किसी ने 2-3 तरीके के काम थे कि भाई घर बैठे आप जो है ना कुछ करते रहें। तो फ़िलहाल मुझे वहीं पे जाना था और यहाँ पर मैंने जल्दी से जो है वो दाल बना के रेडी कर ली थी। और बच्चे जो है ना ये वाली दाल फ़िलहाल बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इस व्लॉग में इतना ही, और फिर जैसे भी मेरे काम की सेटिंग बनेगी ना वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके का काम जो है ना वो मैंने लिया है या फिर मैं बना रही हूँ और किस तरीके से जो है ना मैं अपना वक्त मैनेज कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।